तो हेलो दोस्तों, मैट्रिक का रिज़ल्ट फाइनली आ गया है और मैट्रिक रिज़ल्ट में जितने भी छात्र फेल हुए हैं उनका 2-3 नंबर से वो फेल हो गए हैं या फिर उनका किसी भी कितना भी सब्जेक्ट में अगर वो उनका क्रॉस लग गया है, वो फेल कर गए हैं और उनका नंबर कम है, तो बिहार बोर्ड ने एक मौका उन्हें दिया है जिससे वे अपना नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, आप किस तरीके से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 तरीक़ों से आप अपना जो है नंबर ईज़िली एग्ज़ाम दे करके या फिर सिंपली आप चैलेंज करके या फिर स्क्रूटनी के माध्यम से आप अपना नंबर जो है वो बढ़वा सकते हैं। तो पहला जो तरीका होता है वो आ जाता है यहाँ पर स्क्रूटनी का। पहला तरीका है स्क्रूटनी का, जिसके माध्यम से अगर आपका किसी भी विषय में 2, 4 या फिर 5 नंबर आपका कम हुआ है जिसकी वजह से आप फेल कर गए हैं, तो स्क्रूटनी के माध्यम से आप अपना वो 4-5 नंबर जो है वो प्राप्त करके आप अपना पास लिस्ट जो है वो अपना ले सकते हैं। अगर हम बात करें स्क्रूटनी कितनी विषय में दी जा सकती है, तो स्क्रूटनी आप 1, 2 या फिर 5 या फिर सभी सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं और इंग्लिश भी सब्जेक्ट में आप ये इसे दे सकते हैं स्क्रूटनी। अगर 1 से 5 मार्क्स ही अगर आपके कम होंगे तभी आप इसे अप्लाई करेंगे और इसमें चांसेस होती है कि 4 से 5 नंबर ही बढ़ते हैं और कभी कभार 10 से 11 नंबर भी इसमें बढ़ जाते हैं। और दूसरा तरीका है या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका नंबर 60, 50, 68 कितना भी है, अगर आप चाहते हैं कि 4-5 नंबर और आपको प्राप्त हो जाए, तब भी आप स्क्रूटनी के माध्यम से आप सिंपली कुछ अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रूटनी करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनली 7 दिन के भीतर में आ जाता है और इसकी डेट भी आ चुकी है। 3 से 9 अप्रैल तक इसकी डेट रखी गई है। दूसरा तरीका है कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट के अंतर्गत अगर आपका मार्क्स जो है वो 50, 30 अगर आपको चाहिए, अगर आप इसमें फेल कर गए हैं, तो अगर आपको 50, 30, 20 आदि नंबर चाहिए, तब आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंतर्गत आप सिर्फ 2 विषय का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप 2 विषय में फेल है, जैसे एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल है तभी आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम जो है वो मई के फर्स्ट वीक में आपको हो जाएगी और जून तक इसका रिजल्ट जो है वो भी आ जाएगा। और इस एग्ज़ाम का फॉर्म जो है, आपने जिस स्कूल से अपना मैट्रिक का फॉर्म भरा है, फाइनल एनुअल मैट्रिक का जो फॉर्म भरा है, वहीं से आप इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंतर्गत आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसमें आप फेल हुए हैं और इसमें आप एग्ज़ाम दे करके सिंपली 40-50 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी डेट आ गई है। इसकी भी डेट 3 से 9 अप्रैल के बीच में ही रखी गई है। और कितने लोग तो कहते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इसका वैल्यू होगा 100%। इसका रिज़ल्ट जो होता है वो सही होता है। तीसरा तरीका हो जाता है चैलेंज करने का। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आपको जितना चाहिए था आपकी उम्मीद से कम है, आपको लगता है कि ये मुझे इतना नंबर आना चाहिए था लेकिन कॉपी सही से जांच नहीं हुआ है, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। चैलेंज के दौरान आपको जितने विषय में कमी है, कम नंबर प्राप्त हुए हैं, आप जितने विषय का चैलेंज करेंगे उसका कुछ राशि आपको देना होता है, जिसके बाद आप जो है चैलेंज करके अपना नंबर, अपना कॉपी जो है वो दोबारा से चेक करा सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें वैसे बच्चों की जिनका 3 से 4 विषय में क्रॉस लग गया है, वो क्या कर सकते हैं, तो वो जो है अगर वो 3-4 विषय में फेल हैं, अगर 4-5 नंबर से वो पास नहीं हो पाते हैं स्क्रूटनी के माध्यम से, अगर वो पास नहीं हो पाते हैं, तो एक ऑप्शन होता है उनके पास अगले साल एग्ज़ाम देने का। अब आप 2025 में एग्ज़ाम दीजिए और तब आप पास हो सकते हैं। 3 से 4 विषय में फेल बच्चों के लिए यही एक ऑप्शन होता है अगले साल एग्ज़ाम देने का। तो ये वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो थी जो 2-3 विषय में फेल थे या फिर जिनका कुछ नंबर से वे पास नहीं हो पाए, तो वैसे बच्चों के लिए स्क्रूटनी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है
या फिर चैलेंज भी एक तरीके से होता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कुछ राशि पे करनी रहती है। अगर आप 2 विषय में फेल है तो दो सब्जेक्ट का जितना राशि होगा वो आपको जमा करके तब आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि अगर फेल बच्चे हैं तो वो कैसे दोबारा से अपना नंबर बढ़वा सकते हैं एग्ज़ाम दे करके इसी साल, बिना किसी टाइम एक्स्ट्रा लिए। आप फिर 1 साल बिना बर्बाद किए आप इसी वर्ष आप अपना नंबर बढ़वा करके पास हो सकते हैं। इससे आपका सत्र भी पीछे नहीं होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पता करना होगा कि इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं तो आप उसको लिए भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।